राधे राधे भक्तों। आज मैं आप लोगों को माँ मदालसा जी की चरितावली सुनाने जा रहा हूँ। मदालसा जी के पिता का नाम विश्वावसु था। समय अंतराल में इनकी शादी ऋतुध्वज नाम के राजा से हो गया। ऋतुध्वज बहुत ही अच्छे भक्त प्रभु भक्त राजा थे और तेजस्वी सर्वगुण संपन्न थे। एक बार युद्ध में जीत हासिल की इन्होंने, परंतु इनके विपक्षी जो थे उन्होंने इनके महल में कहवा दिया कि राजा मारे गए हैं। तो रानी जो थी मदालसा जी जो थी, जो आगे चलकर बहुत बड़ी भक्त हुई, ब्रह्म बोध इन्हें हो गया था भगवान शिव जी की कृपा से। तो यह अशुभ समाचार सुनकर वो उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो गई, वह मर गई। तब राजा जब आए अपने महल, तब उन्हें यह जानकर बहुत ही दुख हुआ और वह दुख उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर भगवान शिव की कृपा से उनको पुनर्जीवन मिला। पुनर्जन्म मिलने के बाद, पुनर्जीवित हो जाने के बाद माँ मदालसा पहले वाली मदालसा नहीं रह गई। वह उनको संसार के प्रति नश्वरता पैदा हो गया और वह संसार के सभी लोगों से बड़ा ही रूखा बर्ताव करने लगे, जैसे उन्हें कुछ मतलब ही नहीं रह गया हो। राजा के द्वारा बहुत ही मनाने पर वह बच्चे को जन्म देने के लिए भी तैयार हुई। उनका कहना था कि अगर बच्चे कुसंस्कारी निकल गए तो हम लोगों का नाम भी खराब करेगा। तो राजा ने कहा, मैं भी सदाचारी हूँ, तुम भी सदाचारी हो और भक्त हैं, तो बच्चे अच्छे ही होंगे। तो माँ मदालसा ने कहा, ज़रूरी नहीं है कि बच्चे अच्छे ही हों, कभी कभी अच्छे माँ बाप के भी बच्चे कुसंस्कारी हो जाते हैं। तो फिर भी राजा ने जिद किया तो उन्होंने कहा, ठीक है, अगर बच्चे होते हैं तो उसे राजघराना से दूर रखूंगी और उसे मैं शिक्षा दीक्षा दूंगी, मैं उसे ब्रह्म बोध कराऊंगी। तब राजा तैयार हो गए। तब जब बालक हुआ, पहला बालक हुआ, उसका नाम रखा गया विक्रांत। फिर दूसरा बालक हुआ सुबाहु, फिर तीसरा बालक हुआ शत्रुमर्दन। तब रानी उसे महल में ही एक और तीनों बालकों को रखकर और संसार के प्रति नश्वरता जो है उसे बताने लगी, उसका उपदेश देने लगी। संसार में कुछ मिलता नहीं है, अपने सभी जो इंद्रिय हैं उसे अपने नियंत्रण में रखना और ब्रह्म का बोध करना है तुम लोगों का ये उद्देश्य है। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत सारा उपदेश दिया बच्चों को। जब तक समझने बूझना शुरू हुआ बच्चों को और उपदेश देना शुरू कर दिया। फिर जब और बड़े हुए तब तीनों बालकों को, विक्रांत, सुबाहु और शत्रुमर्दन, तीनों को जंगल भेज दिया ब्रह्म बोध की प्राप्ति के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए। और जब वे लोगों को जब वो नहलाती थी बचपन में, तो यह एक श्लोक वह गुनगुनाती थी, नहलाते हुए बोलती थी, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू है निरंजन सर्वदा, संसार माया से रहित, तू स्वरूप स्थित सर्वदा। ऐसा
कहकर वह नहलाती थी। मतलब तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, तुम निरंजन, मतलब बिना कोई दोष के हो, संसार माया से रहित, स्वरूप स्थित सर्वदा। संसार के माया से तुम रहित हो, अपने अपने स्थिति में, अपने ब्रह्म में स्थित हो हमेशा के लिए, ऐसा वह कहती थी। और तीनों बालकों को उन्होंने जंगल भेजा था। तीनों वहाँ जाकर ब्रह्म बोध का ज्ञान प्राप्त कर लिया और बड़े ही महान हुए। एक बार एक सहेली ने माँ मदालसा जी से पूछ लिया, उनकी सहेली ने, तू कैसी माँ है, सभी बच्चों को जंगल भेज दिया तीनों को। तब उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहती कि जो जीव, जो बालक मेरे गर्भ से पैदा लें वही फिर से दूसरे किसी स्त्री के गंदे गर्भ से जन्म ले। देखिए कितनी महान थी वह माता, जिन्होंने इतनी बड़ी और बड़ी ही उच्च कोटि की ज्ञान रखने वाली थी। और आजकल न जाने अपने बच्चों को माता पिता क्या क्या सिखाते रहते हैं। बहुत दुनिया खराब है, छल से चलो, ऐसे चलो, वैसे चलो। यह गलत है। आप धर्म से चलना सिखाइए। धर्म से चलेगा, धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म उसकी खुद रक्षा करेगा। किसी का हिम्मत नहीं है जो उसका बाल बांका कर दे। तीनों पुत्रों के जंगल जाने के बाद फिर माँ मदालसा गर्भवती हुई और उनसे एक और पुत्र हुआ, अलर्क। इस बार राजा ने कह दिया, मनमानी आपकी नहीं चलेगी, यह राजपाट कौन संभालेगा, उसे राजा ही बनना होगा। तब यह विवश होकर मान गई, क्योंकि इन्होंने संकल्प लिया था कि अगर जो भी बच्चे होंगे वे सब ब्रह्म बोध होंगे उनको, और फिर वह संसार में फिर से जन्म नहीं लेगा, ऐसा उनका संकल्प था। तब अलर्क बड़े ही सर्वगुण संपन्न हुए और फिर वह राजपाट धीरे धीरे बड़े हुए और संभालने लगे राजपाट। तब माँ को बड़ी चिंता हुई कि संसार में रहकर यह जैसे जैसे समय बीतेगा और सांसारिकता इसमें प्रवेश कर जाएगी और माया में और यह पड़ जाएगा, तो जल्दी कुछ उपाय करना होगा। और यह माँ फिर अपने बड़े बेटे को, जिसे जंगल में भेज दिया था, उसे खोजते हुए पहुँची और विक्रांत जो उनका बड़ा बेटा था उनसे गुरु दक्षिणा मांगी, क्योंकि यही गुरु थी, यही ब्रह्मवेत्ता थी, ब्रह्मबोध था, इनको यही गुरु बनी थी, यही माँ ही गुरु थी। तो गुरु दक्षिणा में उन्होंने मांगा कि तुम्हारा एक पुत्र है। उन्होंने जाकर कहा, मेरा एक पुत्र है जो तुम्हारा भाई है सबसे छोटा, वह अभी राजा है और उसे कैसे भी ब्रह्मबोध कराना है, क्योंकि मेरा यह संकल्प है, अगर वह ब्रह्मबोध नहीं करेगा तो मेरा संकल्प टूट जाएगा। तब विक्रांत जो साधु बन गए थे वह आए और राज दरबार, राजा के महल के बाहर आकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा, राजा को बुलाओ। तब सिपाहियों ने बुला कर लाया। तब उन्होंने उपदेश देना शुरू किया कि आपको ब्रह्म का ज्ञान की प्राप्ति के लिए मेरे साथ चलना चाहिए। और भी उपदेश बहुत सारे दिए। यह सुनकर राजा ने कहा, साधु आप हैं, आप कुछ दक्षिणा लेना है, दान लेना है, ले लीजिए और जाइए। क्या यह सब बात कर रहे हैं? तब उन्होंने अपनी भेद खोली और कहा, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और इस नाते कह रहा हूँ कि चलो। तब ये भी बड़े ही विद्वान थे, इन्होंने धर्म का सहारा लेते हुए कहा कि जब तक आप साधु संत विरक्त नहीं बने थे तब तक ही आपका इस
अपने पिता माता पर अधिकार था, पिता पर अधिकार था। अब आप साधु बन गए हैं, अपने गुरु पर शिष्य का अधिकार होता है, गुरु के संपत्ति पर शिष्य का अधिकार होता है और पिता के संपत्ति पर पुत्र का। तो आप अपने गुरु से जाकर अपना अधिकार जो लेना है वहाँ लीजिए। अब उनके बड़े भाई थे, इनकी एक नहीं चली। तब इन्होंने अपने माता से संपर्क किया और कहा यह सब बातें। चूँकि ब्रह्मवेत्ता थे तो कहीं से भी बात हो जाती है। अगर दो आत्मबोधी हों, ब्रह्मबोधी व्यक्ति दो हैं तो उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। वह कहीं भी दो जगह पर हैं, दोनों आपस में बात कर सकते हैं बिना किसी यंत्र के, किसी भी तरह के साधन के, बिना साधन के वह कर सकते हैं। तब माँ मदालसा ने अपना यह विफल देखते हुए कार्य, फिर उन्होंने इससे भी कड़ा उपाय सोचा और पुत्र विक्रांत के साथ मिलकर और सभी राज्य जो अगल बगल के राज्य थे, अलर्क जो राजा थे, मदालसा जी के सबसे छोटे पुत्र, उनके राज्य के अगल बगल के जो दूसरे राजा थे उनसे मिलकर कहा कि आप आक्रमण करिए, हम आपके साथ हैं, क्योंकि मुझे अपने पुत्र को ब्रह्म का ज्ञान देना है। यह जानकर सभी राजा खुश होकर आक्रमण किए और यह एकाएक आक्रमण हो जाने के कारण पराजित हो गए। और तब इन्हें इनके माता ने एक अंगूठी दी थी, उसमें रेशम के कपड़ा में इन्होंने एक श्लोक लिखा था और लिखकर और अंगूठी में रख के और तब इन्हें दे दिया था। इन्होंने कहा था यह तभी खोलना इस अंगूठी को जब बहुत ही विपरीत समय हो और कुछ नहीं दिख रहा हो जीवन में, तब इसे खोलना, तुम्हारे सारे दुख उस समय दूर हो जाएंगे, चिंताओं से मुक्ति पालोगे। तब इन्हें याद आया और तब जीते हुए राजाओं से इन्होंने थोड़ी देर के लिए एकांतवास मांगा तो उन्हें अनुमति दे दिया गया और वह एकांत में जाकर उस अंगूठी को खोला और जाकर उस अंगूठी को में से निकला वह रेशम का कपड़ा, उसे पढ़ा। उसमें यह श्लोक था, कुछ 1-2 लाइन सुनाता हूँ। संघ सर्वात्मना त्याज्य सत्येत्युक्तम न शक्यते शशाद्भिः सह कर्तव्यः संताम संगो ही भेषजम। इस तरह से लंबा श्लोक है, इस तरह से श्लोक लिखा। इसका मतलब सभी सुखों को त्याग दो तो परम सुख की प्राप्ति हो जाएगी। मतलब सांसारिक सुख जितने भी है सभी को त्याग दो। संक्षेप में मैं बोल देता हूँ तो परम सुख जो ब्रह्म बोध है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। तब वह आए, तब तक उनके बड़े भाई जो विक्रांत थे वह भी आ गए और उन्होंने कहा चलिए मेरे साथ, आपको मैं उपदेश दूंगा, मेरे साथ चलिए। तब ऐसे उपदेश तो उनकी माँ ने दिया, फिर ले गए और ले जाकर उन्होंने माँ के पास पहुँचा दिया। माँ ने फिर उपदेश दिया और वह ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मबोधी माँ थी, ब्रह्मबोध हो चुका था उन्होंने ऐसा उपदेश दिया। उसी उपदेश पाकर उसी समय इनका भी, ये भी ब्रह्मबोध इनका भी हो गया। तो इतनी अच्छी माँ थी, इनसे इतने प्रभावित हुए स्वामी विवेकानंद जी, माँ मदालसा जी से प्रभावित होकर उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो श्री रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे, माता काली के उपासक, इन्होंने कहा था कि अगर मेरा भी अगर कोई पुत्र होता तो मैं माँ मदालसा की तरह ही मैं भी उसे लोरी सुनाते हुए यह बोलता कि
शुद्धो अस्मि बुद्धो अस्मि निरंजनो असि संसार माया परिवर्जितो असि संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्राम। मतलब तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, सभी दोषों से मुक्त हो, संसार माया को छोड़ो। संसार सपने की तरह है, मोह निद्राम, मोह रूपी निद्रा है। इस तरह से उन्होंने कहा कि सभी का त्याग करो, ऐसा मैं भी लोरी कहकर सुनाता। तो यही माँ मदालसा की चरितावली थी। ऐसे माँ को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। इसी के साथ यह चरितावली पूर्ण होती है। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।